नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है घर में होने वाले वास्तु दोष। कुछ ऐसे कॉमन वास्तु दोष जो बहुत जगह प्रायः देखने को मिलते हैं, और ये वास्तु दोष जो है घर में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान का कारक बनते हैं और लोग इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पहले बात से एक नंबर पे हम बात करेंगे कि घर की तिजोरी। घर में अक्सर लोग तिजोरी रखते हैं या फिर पैसे रखने के लिए कोई अलमीरा, जहाँ पे आप पैसे रखने का कार्य करते हैं, वो उसका गलत दिशा में होना। तो उसका सही दिशा क्या है? तो घर में जो तिजोरी हो या अलमीरा हो या जिस भी चीज़ों में आप पैसे रखते हो, वो अलमीरा, वो बक्से, वो तिजोरी, उनको जब भी रखें तो दक्षिण दिशा में रखें। घर का दक्षिण दिशा इस प्रकार से है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। आप उसे दक्षिण दिशा में रखें और इस प्रकार से रखें तिजोरी को या अलमीरा को कि उसका मुख जो है उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण दीवार की ओर सटा के रखें तो उत्तर की ओर उसका मुख खुले। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में होने वाली आर्थिक नुकसान से काफ़ी ज़्यादा बचत होगी अगर आप इसे सही दिशा में रखेंगे। दूसरा जो आर्थिक नुकसान का प्रमुख कारण है, वो जिस पर लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आजकल प्रत्येक घर में नल लगा होता है। जी हाँ, मैं नल का बात कर रहा हूँ। उस नल से देखा जाता है कि अक्सर जल की कुछ बूंदें हमेशा चूते रहती है। होता क्या है कि नल थोड़े दिन में धीरे धीरे से वर्क करते करते घिस जाती है या खराब हो जाती है, या फिर वास्तु दोष के कारण, कोई भी कारण से वो धीरे धीरे चूने लगता है। ये पानी का धीरे धीरे निरंतर आपके घर से बहना, आपके घर के नल से बहना, या फिर आपके घर से बहुत ज़्यादा पानी का खर्च होने की आदतें भी बहुत लोगों की होती है। खास करके घर की महिलाओं की ये आदतें होती है, वो बहुत ज़्यादा पानी को खर्च करती है, जल को खर्च करती है। तो अत्यधिक जल का खर्च होना या फिर आपके नल में निकास होना, नल से पानी का धीरे धीरे जल का चूना बूंद बूंद करके, यह दर्शाता है कि आपके घर से धीरे धीरे जो है आपकी जो संचित निधि है, आपका संचित धन है, आपकी जो संपत्ति, उसमें धीरे धीरे नुकसान हो रहा है, धीरे धीरे उसकी क्षति हो रही है, आपका धन धीरे धीरे खर्च हो रहा है। कहीं ना कहीं अनावश्यक चीज़ों में आपका धन खर्च हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, आप गौर कीजिएगा। आपके घर में अगर नल खराब है तो आपका धन का नुकसान होना तय है। वो नुकसान धीरे धीरे होता रहेगा, और ख़ास करके घर के गृह स्वामी के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक और बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। तो इस वास्तु दोष से बचने के एक ही उपाय है कि आप तुरंत उस नल को बदल दें और अपने हैबिट को बदल दें कि ज़्यादा पानी घर में, ज़्यादा जल का खर्च ना हो सके। ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरी जो प्रमुख चीज़ें हैं धन का नुकसान होना, वो है गृह स्वामी जिस भी कमरे में रहते हो, उस कमरे की दीवार जो है उसमें बिल्कुल दरार नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का टूट फूट दरार नहीं होना चाहिए। वो कमरा कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार के कमरे में आप रहते हैं तो उसे तुरंत रिपेयर करावें या फिर आप कमरा चेंज कर लें। आपकी आर्थिक जो हानि हो रही है आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में, वो तुरंत बंद होगा और आपका लाभ होना शुरू हो जाएगा। चौथा जो सबसे बड़ी चीज़ जिस पर लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो मैं बात कर रहा हूँ कबाड़ का। कबाड़ का अर्थ होता है बेकार की चीज़ें। मैं पुरानी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। पुरानी घर है तो घर में पुरानी चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। घर में लोग रखते ही रखते हैं। स्टोर रूम में रखें, संजो के रखें, साफ़ सुथरे रखें। अगर घर में फर्नीचर टूटे फूटे हैं तो उसे रिपेयर करवा के रखें। लेकिन वो कबाड़ की बात कर रहा हूँ। जो कबाड़ का अर्थ होता है बेकार की चीज़ें, जिसका उपयोग नहीं होने वाला है, ऐसी चीज़ों को तो घर में बिल्कुल जमा न करें। खास करके आप अपने सीढ़ी घर में तो बिल्कुल नहीं, और छत पर तो बिल्कुल ही नहीं। अपने घर से कबाड़ को निकाल फेंके। ये भी धन हानि और आर्थिक नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अन्य अब जो पांचवें चिन्ह की बात करें, घर में जल का निकास। घर में जब भी जल का निकास करें तो उसका जो स्थान होता है वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए। आप उत्तर की तरफ उसका निकास करने की व्यवस्था बनावें। जल का निकास जब उत्तर तरफ होता है तो ये आर्थिक रूप से अच्छे होने का, सुदृढ़ होने की एक चिन्ह होती है, पहचान होती है। तो ये आज 5 चीज़ें थी। अगर इन 5 चीज़ों पर, ये छोटे छोटे चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपका आर्थिक नुकसान जो होता है, जो धन का अनावश्यक रूप से आपके खर्च हो जाते हैं, बेकार सी कार्य में धन चला जाता है, इन सब चीज़ों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।